किसान की कहानी। गांव से दूर एक हरे भरे खेतों वाला इलाका था। वहीं रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों सोनू और पिंकी के साथ रहता था। रामलाल बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम तक खेतों में मेहनत करता। रामलाल की मेहनत। रामलाल के पास बहुत बड़ा खेत नहीं था, लेकिन वह अपने छोटे से खेत को भी पूरी लगन से संभालता था। वह हर साल धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। जब भी बारिश होती, वह बहुत खुश होता, क्योंकि बारिश से उसकी फसल अच्छी होती थी। लेकिन जब बारिश कम होती, तो उसे बहुत चिंता होती। उसकी पत्नी सरला घर और पशुओं की देखभाल करती थी। सोनू और पिंकी स्कूल जाते थे। रामलाल चाहता था कि उसके बच्चे खूब पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। वह हमेशा कहता, खेतों की मिट्टी जितनी मेहनत मांगती है, उतनी ही मेहनत पढ़ाई में भी करनी पड़ती है। संकट का समय। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। खेतों को पानी नहीं मिला, जिससे फसल सूखने लगी। रामलाल बहुत दुखी था। उसके पास बहुत कम अनाज बचा था और कर्ज भी बढ़ रहा था। गांव के कई किसान भी चिंता में थे। कुछ किसान गांव छोड़कर शहर जाने की सोचने लगे। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक नया तरीका अपनाने की सोची। उसने बारिश के पानी को बचाने के लिए एक छोटा तालाब खुदवाया और कुएं का पानी खेतों तक पहुंचाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसके खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। मेहनत का फल। रामलाल की मेहनत रंग लाई। जब उसकी फसल तैयार हुई, तो उसे बहुत खुशी हुई। इस बार अनाज भी अच्छा हुआ और सब्जियां भी हरी भरी निकली। उसने अनाज बेचकर कर्ज चुका दिया और घर की हालत सुधार ली। बच्चे भी ये देखकर बहुत खुश हुए। सोनू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी आपकी तरह मेहनत करना सीखूंगा और आपके खेतों को और भी अच्छा बनाऊंगा। रामलाल ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।